जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कोई मदद करो मेरी, बचाओ। पास मत आना। ओह, हम तो डर गए। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है यहाँ? अब ये कौन आ गया? कौन हो तुम? कहीं मसला ना हो जाए, निकलो यहाँ से। अरे वो लोग तो भाग रहे हैं, वो लोग पकड़ो उन्हें। पुलिस को बुलाना चाहिए ना, भागने क्यों दिया उन्हें? हाँ, जरूर तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो। वो लोग चले गए तो अब तुम फायदा उठाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या तुम ऐसे शुक्रिया अदा करती हो? अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया और अब शुक्रिया की तवक्को कर रहे हो। मेरे दोस्तों के साथ मतलब? तुम शायद गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? ऐसा है क्या? 2 मिनट पहले इन पहाड़ों में सुनसान सड़क पर इन बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। अचानक से तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो और उन्हें भागने भी देते हो और कह रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो लोग कैसे दोस्त हो सकते हैं मेरे? मैं तो यहाँ बस मदद कर रहा था तुम्हारी। हाँ, सही कह रहे हो। मैं जानती हूँ इस्तांबुल के लोग कितने मददगार होते हैं। खैर, जहाँ से भी तुम हो, लेकिन बोलती बहुत अच्छा। नाम क्या है? करीब मत आना। जो दिल चाहे करो। तुम यकीनन भटक गई हो। जाना कहाँ है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? देखो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लड़की, डरो मत। देखो, तुम इस इलाके से करीब मत आना। या अल्लाह, मैं इसे कैसे समझाऊं? करीब मत आना मेरे। बात सुनो, तुम्हें यहाँ ना ही टैक्सी और ना ही कोई और कन्वेंस मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर भी सिर्फ खाने पीने की जगह है और कुछ नहीं। और हाँ, याद रखना, अगर नसीब में हुआ तो कुछ ना कुछ खाने को सुबह मिल ही जाएगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तुम्हें भी तो बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कहाँ जाना चाहती हो? या मेरे अल्लाह, कुजान फार्म हाउस जा रही हूँ। आप खुश हो गए? कुजान फार्म हाउस जाने के लिए तुम गलत सिम्त में जा रही हो। ये रास्ता नहीं है। तुमसे रास्ता किसने पूछा है? बात को बढ़ाओ मत। आ जाओ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? कोई हीरो हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। कहा ना, इस तरह कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। चलो बैठो गाड़ी में। तुम मुझे पागल लगते हो या फिर दीवाने हो? तुमसे किसने मदद मांगी है? अंदर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? कोई मदद करो मेरी। छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। कोई प्लीज मदद करो मेरी। वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। सब्र नहीं है क्या तुम्हें? पागल इंसान। गाड़ी रोको अभी इसी वक्त। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको फौरन। रोको अभी। एंजॉय कीजिए। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। छोटे साहब के लिए कबाब बना दिए हैं। दोपहर के लिए मांती बनाऊं या कोफ्ते? वो सुबह से कोफ्ते की जिद कर रहा था, उसके लिए कोफ्ते बना दो। मानती रात में सब साथ खाएंगे। ठीक है। ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कौन सी जगह है ये? क्या हो रहा है हफीजा? अली साहब की गाड़ी है वो तो। कोई और भी है उनके साथ, मगर किस किस्म के पागल इंसान हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तौबा। हफीजा, क्या हुआ है? क्या बात है? आहिस्ता आहिस्ता चलाओ गाड़ी। बिल्कुल पागल इंसान हो तुम।
ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी तुम और आदमियों के साथ मिले हुए हो। छोड़ूंगी नहीं, अदालत तक लेकर जाऊंगी तुम्हें। आंटी, अल्मास, तहे दिल से गुजान फार्म हाउस में खुशामदीद। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? खुशामदीद। ये क्या हो रहा है अली? कुछ भी नहीं आंटी। अल्मास, तुम्हारी कजन आई है, छुट्टी करो आज। मगर आज तो बहुत ही अहम मीटिंग है, शाम में मिल लूंगी नूर से। नूर, मर्जी है, जैसे ठीक लगे। हाँ नैयर साहब जी मोहतरमा का कुछ सामान रास्ते में ही रह गया था, क्या ले आएंगे उसे? जी बेहतर, अभी लाता हूँ। सुबह से सोच रही हूँ कैसे पहुंचेगी, कैसे आएगी, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था यानी कि ये अली साहब की गाड़ी में आएगी। देखकर मैं हैरान रह गई। आंटी, जिस लड़के की तारीफें करते हुए आपकी जुबान नहीं थकती थी, ये वही लड़का है। शक्ल से तो एकदम डाकू लगता है। चुप रहो। क्या हम अपने मालिकान को डाकू कह सकते हैं? अली साहब हमारी रोटी रोजी हैं। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। वैसे बहुत कम कहा मैंने। या अल्लाह, मैं आयतुल साहिबा को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अच्छा जाके मुंह हाथ धो लो। माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। अरे मैं तो तुम्हें गले लगाना ही भूल गई। देखा आपने कैसे बोल रही थी? जुबान बहुत तेज लगती है उसकी, लेकिन बहुत खूबसूरत है और थोड़ा मगरूर भी। लेकिन एक बात बताओ, वैसे आपने इंसानियत दिखाकर उसे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन ये फैसला हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। ये कोजान फार्म हाउस है, यहाँ हर कोई अपनी हद में रहता है, वो भी सीख जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो। आयतुल साहिबा को किसी बात पर भी गुस्सा मत दिलाना। वो यहाँ सबसे बड़ी हैं। वो अली साहब की माँ जैसी हैं, खाला जैसी हैं, और कुछ नहीं, बस खामोश रहना उनके सामने। अब चलो। आयतुल साहिबा, ये नूर है। माफ कीजिएगा, दरअसल हम भी शर्मिंदा हैं। सच में ये नहीं होना चाहिए था। ये भी आपसे माफी मांगना चाहती है। जाओ बेटी। इसकी जरूरत नहीं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हफीजा, अपनी बेटी को कुछ मुनासिब कपड़े पहनाओ। यूं खुले गले के साथ यहाँ वहाँ घूमती ना फिरे। माफ कीजिएगा आयतुल साहिबा, आपके भांजे से खुद को बचाते हुए ही ये बटन टूटा है। क्या तुम्हें उनको जवाब देना जरूरी था? मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। चलो आओ किचन में। बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो हूं मैं, मगर देर हो रही है, बाद में बात करेंगे हम। आज मसरूफ दिन है, जानती हूँ। शाम का खाना साथ खाओगे? इंतजार मत कीजिएगा, देर हो जाएगी मुझे। तो क्या सारा दिन कंपनी में रहोगे? जी। देखो, अगर शायद मौका मिला तो हम भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन मर्द कहाँ है? अपने कमरे में है। एक बच्चा जो स्कूल की उम्र में हो, उसे इस तरह जिद नहीं करना चाहिए। पहले ही आधा साल वो स्कूल से गैर हाजिर रहा है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, मजीद बिगड़ गया है। और अब रोजाना जब देखो कोई ना कोई शरारत करता है। बिल्कुल तरफदारी ना करना। तुम उसका साथ देते हो तो वो बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। नानी जल्दी आए।